हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ वस्तुओं के विषय में जानकारी करूंगा। ये आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से पता है और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनेंगे तो उनका आंसर भी आपको पता है। देखें, मैं कुछ चीज़ों के नाम आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखो भाई, आपके किचन में या घर में कुछ वस्तुएं हैं जैसे बर्तन। हाँ जी, बर्तन के विषय में तो हम बहुत बढ़िया जानते हैं। बर्तन है, रबर भी हमारे उस पर वहाँ है, चाकू भी है वहाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अपने घर में तार भी तो होंगे ना। तार तार किसके होते हैं? तांबे के तार हो सकते हैं, तांबा। लोहे के तार भी हो सकते हैं, लोहा हो सकता है नहीं, लोहे के तार भी होते हैं। बाल्टी भी होती है लोहे की, प्लास्टिक की बाल्टी भी होती है भाई, प्लास्टिक की बाल्टी भी होती है, ठीक है। रबर है, प्लास्टिक है, चौक है जिससे चौक हम लोग लिखते हैं भाई, चौक है। पत्थर है, हाँ ये भी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ जानते हैं। लकड़ी भी तो जानते हैं हम, लकड़ी भी है, क्यों भाई, लकड़ी भी जानते हैं। तो ये सब चीज़ों के विषय में जानकारी हम कर रहे हैं, जानते हैं आप अच्छे ढंग से। अब ये बताओ भाई, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही होंगी जो आराम से, जिसमें बिजली चली जाती है, दौड़ जाती है, करंट चला जाता है, करंट पास हो जाता है। उनमें से देखो, चाकू है, तार है, बिल्कुल सही है, लोहा है, चांदी भी तो होगी, ऐसी चांदी भी हो सकती है, क्यों भाई, चलो चांदी। सोना भी तो हो सकता है, सोना, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, 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 ठीक है ना, एल्युमिनियम। तो ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से बिजली दौड़ जाएगी, करंट पास हो जाएगा, जो चालक हैं। तो जैसे आराम से हम जानते हैं, तांबा है भाई, तांबे में बिजली बहुत तेज दौड़ती है, ठीक। सोना भी है, सोना में बिजली आ जाएगी, बहुत बढ़िया आ जाएगी, सोना है। चांदी है, बताओ बिजली और ढूंढो भाई। और बाल्टी यदि लोहे की है तो लोहे में दौड़ जाएगी बिजली, क्या दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी? अच्छा ही बताओ, दौड़ जाएगी नहीं, लोहा। अब देखें आगे, चाकू लोहे का होता है, आराम से ये। अब जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, सोना, चांदी, तांबा, अब तार जो बने होंगे वो या तो पीतल का बना होगा, या सोने का बना होगा, या फिर लोहे का बना होगा, या तांबे का बना होगा, एल्युमिनियम का बना होता है। तो ऐसी चीज़ें जो जिसमें बिजली आ जाती है, दौड़ जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ तो वो रही जिनमें बिजली दौड़ जा रही है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं यहाँ पर जो बिजली नहीं आती, जैसे चौक है, बिजली नहीं आती, पत्थर है, बिजली नहीं आएगी, लकड़ी है, बिजली नहीं आएगी, रबर है, बिजली नहीं आएगी इसमें, ठीक है। नहीं, बिजली इसके अंदर नहीं जाएगी, एक सिरे से दूसरे सिरे पर बिजली नहीं दौड़ेगी, करंट इसमें नहीं रहेगा। तो क्या है उसका नाम? रबर है, ठीक है, चौक है, और भी बताया, लकड़ी भी है, और क्या रहा? लकड़ी हो गई, पत्थर भी हो गया भाई, पत्थर, बिल्कुल ठीक। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये गुण रखती हैं, कौन सा? ये वाला। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये गुण रखती हैं। अब देखें, हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा, अगर लोहे को हम पीटे तो ये क्या, बिजली इसमें चली जाएगी, ठीक है। आवाज़ भी करेगा लोहा, हाँ बहुत सही है। तो विद्युत का चालन करेगा, बिल्कुल ठीक है, विद्युत का चालन करेगा। ये जितनी चीज़ें विद्युत का चालन करती, मतलब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती हैं, ठीक है। बिजली दौड़ जाती, करंट आ जाता है इसमें, सही बात है ना। ऊष्मा का भी चालन करेंगे। ऊष्मा कैसे? भाई लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई को हम क्या करेंगे, लोहे की कोई कढ़ाई है आपके पास, ये कढ़ाई हो गई, तो इसमें क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तभी तो ये लोहा गर्म होता है, मतलब ऊष्मा लेता है, खींचता है, ठीक है। ऊष्मा खींचता है लोहा, और पानी को गर्म करता है, तेल को गर्म कर देता है। तो कुल मिलाकर ऊष्मा का चालन भी ये करती हैं। कौन? ये चीज़ें जो हैं ऊष्मा का चालन करती हैं, ठीक है, ऊष्मा का चालन भी कर रही हैं। अब यदि हम इनको पीटते हैं तो आवाज़ भी करती हैं। ये क्या करती हैं? ये आवाज़ करती हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न करती हैं,
ये ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगर हम इसको पीटते हैं तो पीटने को कहते हैं, इसके पीट कर चादर बनाई जा सकती है लंबी लंबी चादर, सोने की चादर, तांबे की चादर, लोहे की चादर बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है, बहुत बड़े, तो इसकी चादर बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, आघात को सहती हैं ये, आघात वर्धनीय, मतलब आघात को सह सकती हैं, तो आघात वर्धनीय कहलाती हैं। फिर इन चीज़ों के तार भी खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, बहुत ही आराम से तार बनाए जा सकते हैं। देखो लोहे का तार होता है, तांबे का तार होता है, चांदी का तार होता है, सोने का तार होता है, लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। जितने आभूषण हैं, जितनी ज्वेलरी है, तार को बना करके तो डिजाइन बनाए जाते हैं उसके अंदर। तो चांदी, सोना, तांबा, इसके तार बनाए, देखो तांबे के तार होते हैं, बिजली जितनी जाती है सब तांबे के तारों में जाती है भाई, ये एल्युमिनियम के तारों में जाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एल्युमिनियम भी लिख लें आप। ठीक है, अब सोने की बात करें तो सोने का इतना बारीक तार खींचा जा सकता है, इतना बारीक तार बनाया जा सकता है कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार आराम से बनाया जा सकता है। और वो गुण कहलाता है, लंबे लंबे तार, वो कहलाता है तन्यता, मतलब ताना जा सकता है, तन्यता का गुण कहलाता है वो। आ गया होगा समझ में आपके। तो कुल मिलाकर के अगर ये इनके अंदर चमक भी होती है, मतलब रगड़ा जाता है, लोहे को रगड़ा जाता है, देखो सोना कितना चमकदार होता है, चांदी कितनी चमकदार होती है, इसलिए तो वही आभूषण बनते हैं, उनके ज्वेलरी जो पहनते हैं लोहे को यदि हम रगड़ते हैं तो वो भी रेगमाल से रगड़ें तो इनके अंदर भी चमक आ जाती है, चमक आ जाती है। अब हम यहाँ की बात कर लेते हैं, क्या इसके अंदर ये चीज़ तो है, क्या इसके अंदर ये चीज़ें हैं? विद्युत का चालन करती है? नहीं करती है। ऊष्मा का चालन करती है? नहीं करती है। ध्वनि उत्पन्न करती है, मतलब आवाज़, अगर हम चौक को पीटें तो चौक या पत्थर आवाज़ करेगा? नहीं करेगा ना, तो ये नहीं करेगा। आघात वर्धनीय, मतलब आघात अगर हम हथौड़े से पीटें तो फैलेगा नहीं, बल्कि टूट जाएगा, भंगुरता का गुण कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? भंगुर हो जाता है, भंगुरता का। अगर हम इसके तार खींच सकते हैं, लकड़ी के तार, चौक के तार खींच सकते हैं, पत्थर के तार खींच सकते हैं, रबड़ के तार खींच सकते हैं? नहीं ना, प्लास्टिक भी है इसके साथ, प्लास्टिक है, हम इन चीज़ों के तार नहीं खींच सकते, इनके अंदर बिजली नहीं जाएगी, करंट नहीं प्रवाहित होगा, ये ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं, करंट का चालन नहीं करती हैं, विद्युत का चालन नहीं करेंगे, इसके अंदर चमक भी नहीं होती है। अगर हम इनको रगड़ें तो देखो भाई मेरे हाथ में ही प्लास्टिक का पेन है, तो ये तो चमक उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये बातें हैं क्या, इसकी बात को है समझने के लिए हम यहाँ एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और ये सभी की सभी जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, ये सभी की सभी भौतिक गुण हैं, ये सब इनके भी ये भौतिक गुण हैं। तो ये भौतिक गुणों के विषय में जानकारी करी हमने कुछ पदार्थों के, तो ये कहलाता है धातु। क्या कहलाएगा ये सब चीज़ें कहलाती हैं धातु, और ये कहलाती हैं ये अधातु, जो ये गुण रखती हैं, जिनकी जो भौतिक गुण इस टाइप के होते हैं वो कहलाते हैं अधातु। जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, चालन का, चमक का, आवाज़ का, भाई घंटी जो बनाई जाती है कॉलेज में, हथौड़ा मारा जाता है तो दूर तक आवाज़ जाती है उसकी, तो इनमें से तो बनाई जाती है, लकड़ी की घंटी बनाई जाती है, पत्थर की तो बनाई नहीं जाती है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें हैं धातु, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो अधातु। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं धातु और अधातु। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी भाई जो दोनों के अंदर पाई जाती होंगी, मतलब कुछ दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु के भी और अधातु के। तो दोनों के जो गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? उपधातु। उपधातु, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, उसके विषय में हम जानकारी करेंगे। तो आइए अब आप सही से डेफिनेशन को लिखें, रखें, क्या आएगा अगली स्लाइड में देखेंगे। इन सब की डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो उस डेफिनेशन को लिखने से पहले आप इन पदार्थों को भी थोड़ा सा वाच करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उनकी क्रियाकलाप देखें, घिस करके क्या मिलती है, चमक होती भी है नहीं होती है। चलिए आइए देख लेते हैं। हाँ भाई देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे देखो ये पेन है, ये रबर है, ओके, ये रबर है, ये चौक है, ये देखो चौक है ये, ओके, ये चम्मच है, ये सरिया है, ये छोटी सी ये एक सरिया है, चाकू पड़ा है इसमें, देखो ये चाकू पड़ा है। तो इसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ढूंढनी है कि धातु कौन सी है। तो जिसमें करंट चला जाता है वो धातु है, ये बहुत बढ़िया ढंग से जानते हो आप। तो ये
धातु है, देखो ये चाबी हमारे पास, ये भी धातु है, ये पाइप है, ये भी धातु है, ठीक है, ये स्टील का मतलब लोहे का है ये, तो ये भी धातु है, ये चम्मच हमारे पास, ये भी धातु है, चाकू है, ये भी धातु है, ये सरिया है चाकू। अभी देखो ये अधातु है रबर, चौक अधातु हो गया, और ये अधातु होगी प्लास्टिक। तो ये चढ़ी हुई है प्लास्टिक, ये सॉरी इसे पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल कैसी कच्ची पेंसिल है ये, तो ये भी अधातु, लकड़ी अधातु है, ठीक है। तो कुछ अधातु, कुछ इसमें धातु हैं। अब इसमें जो पेंसिल का अगला वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये ग्रेफाइट का बना होता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और देखो ये कॉपर का तार भी है, ये क्या है, ये भी धातु है। और धातुओं, देखो प्लास्टिक चढ़ी हुई इस पर, तो हम प्रयोग करते हैं, बहुत बारीक बारीक तार खींचे जाते हैं, ठीक है, धातुओं से। ये देखो ये पाइप है, और पाइप को हम यदि साफ देखो कर रहे हैं तो चमकीला होने लगेगा। देखो हम रगड़ते हैं इसे, किसी रेगमाल से चाकू से रगड़ दे रहे हैं फिलहाल तो हम, देखो ये चमकीला हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको काटना चाहें तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा ना, ये नहीं कट पाएगा। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हो सकती हैं जो चाकू से आराम से कट जाती हैं, ठीक है। कैसे, अब देखो ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है और ये भी ग्रेफाइट है, ये अधातु है, लेकिन विद्युत का बहुत ही बढ़िया चालक है ग्रेफाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड जिससे फ़ैन चलते हैं, DC AC फैन चलते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड में लगते हैं ये, ताकि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सुचालक कहलाते हैं ये। तो ये एक अपवाद हुआ भाई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं कि जो मुलायम धातु हैं जो चाकू से नहीं कट रही हैं, वो तो हमारे पास ये हैं। जो मुलायम धातु हैं वो कुछ इस तरह से हैं, वो यहाँ देखिए मैं लाया हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये है सोडियम मेटल। तो सोडियम को आप कुछ लोग जानते हैं अच्छे ढंग से, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो सोडियम के क्रिस्टल कुछ इस तरह रखे पड़े हैं, सोडियम कुछ ऐसा भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। एक डिब्बा है, हमने ले लिया, इसके अंदर ये सोडियम पड़ा है। सोडियम को किसी न किसी मिट्टी के तेल में या फिर ग्लिसरीन में डुबो करके रखा जाता है, ताकि वो नमी पकड़ लेता है तो आग लग जाती है। तो देखो मैंने यहाँ रख रखा है, ये सोडियम प्लेट में निकाल लिया है। तो ये इतना मुलायम होता है कि चाकू से आसानी से इसको हम काट सकते हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ काट करके, चाकू से ही, क्योंकि ये मुलायम है भाई तो आसानी से कट ही जाएगा, ठीक है। कैसे करके, देखो आराम से चाकू से ये कट रहा है, देखो देखो आवाज़ कर रही है, धातु ऐसी, देखो आराम से कट गया चाकू से, ठीक है। लेकिन ये कट गया है, परंतु पाइप नहीं कट रहा था, समझ रहे हैं, ये आराम से कट गया है। तो इस तरह से ये मुलायम धातु कहलाएगी। ये सोडियम है Na, समझ रहे हैं, ये आराम से कट गया है। तो मैं इसको छूना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं चिमटी नहीं लाया, देखो आराम से अलग हो गया आराम से। लेकिन इसको हम सोच रहे हैं कि लोहा अलग हो जाएगा, तो लोहा तो अलग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए हम टेबल में देख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी धातुएं हैं, थोड़ा सा और समझने में मदद मिलेगी आप, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखिए ये हम पीरियडिक टेबल में देख रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। आपकी जो NCERT की बुक है उसमें 90 पृष्ठ पर है ये, कितने पर, 90 पृष्ठ पर है ये। देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर रखा है यहाँ पर, तो धातुओं को पीले कलर से दिया गया, उपधातु को इस तरह से दिया गया, और अधातु ये है। तो यहाँ पूरी टेबल में धातुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है भाई, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारी चीज़ें सब धातुएं हैं। इनकी बाहरी कक्षाओं में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आसानी से लूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए इनको धातु कहा जाता है। और ये इधर की तरफ जो है ये वाले हिस्सा, ये सब अधातु हैं। और जो ये पिंक कलर लिए हुए हैं ये सब उपधातु हैं। तो देखो उपधातु की संख्या बहुत कम है, उससे कम, उससे ज़्यादा थोड़ी सी अधातु की संख्या, और सबसे ज़्यादा धातुओं की संख्या है, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे थे धातु, देखो ये धातु है, ये धातु है, ठीक है। इनमें से कुछ धातु ऐसी भी हैं जो लिक्विड के रूप में पाई जाती हैं, मतलब जैसे ये मरकरी है, ओके, ये मरकरी है जो लिक्विड के रूप में द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन, मरकरी, ओके। तो आइए अपने चैप्टर में चलते हैं, कुछ विशेष चीज़ों को देख लेते हैं। हम देखिए पेज नंबर 44 पे देख रहे हैं, 44 पर। तो कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे
हम देखेंगे, आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँच होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लें, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो मरकरी इसमें द्रव अवस्था में हो जाती है। ओके, क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। कौन? सीजियम और गैलियम। समझ गए? इतने कम इसका गलनांक होता है। अब आता है नंबर 2, आयोडीन अधातु होती हुई भी चमकीली है। भाई धातुएं तो सब चमकती हैं, तो आप सोचेंगे कि अधातुएं तो नहीं चमकती होंगी, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। कभी आप ही सोचें, ये अपवाद है इसका। नंबर 3, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, ध्यान रखें। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, परंतु इसमें बिजली नहीं जाती हीरे में, और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है, एवं इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। हम यही नहीं कह रहे भाई कि धातुओं को गलनांक और क्वथनांक है, लेकिन इसमें एक हीरा एक ऐसा है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ओके, कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का बहुत ही बढ़िया सुचालक है। समझ रहे हैं? ये अपवाद है भाई, है ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ये मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। ओके, समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये है देखो ग्रेफाइट का बना होता है ये इलेक्ट्रोड, बहुत बढ़िया सुचालक है। ओके, आगे देख, जो मेरे पास पेंसिल है ये ग्रेफाइट ही तो होता है लास्ट में, ये और ये एक ही चीज़ है। ओके, अब आता है नंबर 4, क्षारीय धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। जो मैंने आपको सोडियम अभी काट के दिखाया था उसी की बात कर रहा हूँ। इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व व गलनांक कम होते हैं, इनका गलनांक और घनत्व जो है कम होता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आइए इसकी थोड़ी मैं पहचान आपको लिख देता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया ढंग से हम समझ सकते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। पहले आइए बोर्ड पे चलते हैं। हाँ, आपने अभी धातुओं और अधातुओं के पार्ट्स को अलग कर लिया था, कौन सी चीज़ें धातु है कौन सी अधातु, ये कंसेप्ट आपको आ ही गया होगा। और छोटी छोटी डेफिनेशन को भी हम उनसे संबंधित डेफिनेशन जो होती है वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम इससे। ठीक है, और आपने पीरियडिक टेबल में भी समझ लिया कि तत्व जो हैं कितने हैं और कहाँ पर धातुओं को रखा गया है और कहाँ अधातुओं को रखा गया है और कहाँ उपधातुओं को रखा गया है। ठीक है, जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं जानकारी करेंगे तब तक आपका चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी भाई। अब आइए, हमने यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुणों को सीखा है, लेकिन हम उसकी डेफिनेशन को सही ढंग से डेफिनेशन को दे पाएंगे तो हम रासायनिक गुणधर्म की तरफ जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन भी इसकी लिख ली है, तो जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया है वो कुछ इस तरह का है, देख लेते हैं क्या है भाई। विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, आप बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से जानते हैं कि जितनी भी जो धातुएं हैं उनसे तार बहुत बढ़िया ढंग से बनते हैं और उनमें बिजली चली जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं रस्सी से बिजली जा रहा है ले जा रहे हैं, दूसरी रबड़ से बिजली ले जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो करंट जो है वो अपने में से गुजरने देती हैं, उनसे करंट गुजारा जाता है तो अगले सिरे पर पहुंच जाता है। ठीक है, एक सिरे से दूर तक दूसरे सिरे पर बिजली पहुंच जाती है, इसलिए उनको धातु कहते हैं। तो लिखा है विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, धातुएं विद्युत को सरलता से अपने में से प्रवाहित होने देती हैं, इसलिए इन्हें विद्युत का अच्छा चालक कहते हैं। धातुओं में चांदी सबसे अच्छा चालक होती है भाई, हालांकि कॉपर भी होता है, तांबा लोहा भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, ठीक है बहुत सारे, लेकिन जो चांदी है वो सबसे ऊपर आती है। सोना भी होता है, तो चांदी है सबसे ऊपर आती है, जो बहुत ही बढ़िया अच्छी चालक कहलाती है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखें
कि सोना अच्छा चालक है या चांदी अच्छा चालक है, तो आपको चांदी जवाब देना होगा। ओके, 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से आ सकता है। दूसरा है धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। देखो भाई, जब विद्युत की अच्छी चालक है तो फिर वो ऊष्मा की भी अच्छी चालक होनी ही चाहिए। धातुएं ऊष्मा को सरलता से अपने में प्रवाहित होने देती हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मा का अच्छा चालक कहते हैं। देखो भाई, आप अच्छे ढंग से जानते हो कि जितने भी बर्तन हैं वो किसके, धातुओं के ही बनाए जा रहे हैं। चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे आपका कुकर हो, चाहे कोई अन्य बर्तन हो, भगोना हो, स्टील का कुछ भी हो, वो सब धातु हैं। और धातुएं जो हैं ऊष्मा को जल्दी पकड़ लेती हैं और जल्दी जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको जल्दी वो गर्म कर लेती है, बना देती हैं। ओके, समझ गए होंगे ना। तो ये धातुओं के ही बनते हैं बर्तन जितने भी हैं। ओके, अब आता है आघात वर्धनीयता। मतलब आघात वर्धनीयता का मतलब है आघात को सह सकती है। भाई हथौड़े को हम लोहे पर डालें, पीटे, खूब डट के पीटें, ऐसा तो है नहीं लोहा बिखर बिखर जाता है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो सह सकती हैं और उसके क्या पीट पीट करके उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है, अर्थात उसके चादर के रूप में फैलाया जा सकता है पीट पीट करके। तो वही वाली बात लिखिए, धातुओं का वह गुण जो पीटे जाने पर बिना टूटे पतली चादर में बदल जाना आघात वर्धनीयता कहलाता है। बढ़िया बात है ना, आघात को सहसी, इसलिए आघात वर्धनीयता किस में होती है, धातुओं में होती है। ओके, अगला नंबर देखें, तन्यता, धातुओं से तार खींचना। भाई जितने भी तार हैं धातुओं के बन रहे हैं, चाहे वो तांबे का तार हो, चाहे एल्युमिनियम का तार हो, चाहे वो लोहे का तार हो, चाहे सोने का तार हो, ठीक है। तो तार जो बनते हैं वो धातुओं के ही बनते हैं, और जो ज़्यादा अच्छे तार खींचे, पतले से पतले बनाए, वो अच्छी धातु और ज़्यादा तन्य कहलाएगी वो। ओके, तो धातुओं का वह गुण जो उससे पतली तारों में खींचे जाने की क्षमता प्रदान करता है, तन्यता कहलाता है। ठीक है, तन्यता का आप समझ में, जैसी तन्यता का शब्द आएगा तो आप बताएंगे कि तार खींचने वाली घटना को तन्यता कहा जाता है। अधिकांश धातु तन्य होती हैं, सभी धातुएं तो नहीं कह लेकिन ज़्यादातर धातुएं तन्य होती हैं, परंतु सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। बहुत ही ज़्यादा लंबाई का तार पतले से पतला बन सकता है। जैसे आप जानते हो कि 1 ग्राम, जैसे 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोने से आप अपने आप से लिख सकते हैं सोना होगा, उससे 2 किलोमीटर 2 किमी लंबाई का तार खींच सकते हैं। 2 किमी लंबाई का तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोने का। आप अंदाज 2 किलोमीटर तक लंबा इतना पतला तार होगा वो सोने का। इसका मतलब सोना बहुत ही बढ़िया तन्य धातु है। ओके, तन्य धातु है, ध्यान रखना। हाँ, आगे देखेंगे नंबर 5, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब आवाज़ करती हैं। भाई ऐसा तो ना लकड़ी आवाज़ करेगी, ठीक है, आवाज़ कर सकती है लेकिन इतनी आवाज़ नहीं करेगी जितनी कि लोहा करेगा, चांदी करेगा, सोना करेगा, हैं पीट पीट कर जब पीटते हैं, टकराती है किसी से, तो देखो वो आवाज़ करता है। देखे, अब एक आवाज़ तो ये भी कर रहा होगा लेकिन इतनी आवाज़ नहीं करेगा जितनी का अगर यहाँ पर हमारे पास लोहा हो, टेन हो, तो बहुत तेज़ आवाज़ करेगी नहीं करेगी। तो वो क्या कहलाएगा, वो ध्वनि, आवाज़ करने को, साउंड जो निकलती है वो किससे निकलती है, धातुओं से निकलती है। धातुएं जब ठोस वस्तु से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ धातु पीटने पर उनकी गूंज दूर दूर तक चली जाती है। इसलिए स्कूलों में, कॉलेजों में हैं क्या घंटी जो बनाई जाती है, घंटा जो लगता है वो किसका बनाया जाता है, लकड़ी का तो बनता नहीं है भाई, रबर का तो बनता नहीं है, ठीक है, वो किसका बनता है, धातु का बनता है, मेटल का बनता है। ठीक है, तो मेटल पे हम हथौड़े को लगाते हैं तो दूर तक बच्चों को सुनाई दे जाता है और समझते हैं कि चलो भाई स्कूल या फिर छुट्टी होने वाली है, या तो तीसरा चौथा घंटा लग रहा है, घंटे का हिसाब भी उस तरह से तक जाती है, गूंज दूर तक जाती है। इसलिए स्कूल की घंटी धातु की भी बनाई जाती है। ओके, अगला है नंबर 6, धातुओं में चमक होती है। धातुएं चमकीली होती हैं, रगड़ने पर चमक जाती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है आदि। इसलिए इनको इनका आभूषण और सजावट में प्रयोग किया जाता है। भाई देखो, तांबा है, सोना है, चांदी है, तो क्या बता रहे हैं, चमक, रगड़ने पर, मतलब रगड़ें, अगर हम लोहे का पाइप है और उसको रगड़ लें तो चमक जाएगा। सोना बहुत चमकीला होता है, आप जानते हैं, चमकीले की वजह से तो उसके ज्वेलरी बनती है। उसी तरह से चांदी है, चमकीली है, इसलिए उसको पहनते हैं लोग, शौक है। ठीक है,
तो चमकीली होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं वो फिजिकल गुण हैं इनके सबके। धातुएं हमें ऐसा दिखती हैं, परंतु इसकी जो डेफिनेशन है वो हम मेन डेफिनेशन पर आ जाते हैं। आपको जब भी एग्जाम में लिखने को आएगी, ये सारे गुण रखती हैं धातुएं, लेकिन डेफिनेशन की बात आ जाती है तो आपको एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनों को उनकी बाहरी कक्षा में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, वो निकल जाएगा। और निकल जाएगा मतलब वो त्याग जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा त्याग कर, और वो स्वयं धनायन हो जाता है। वो तत्व धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ओके, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, चांदी आदि, ये सभी धातुएं हैं। ओके, डेफिनेशन आपको यही लिखनी है मेटल्स की। और क्या है उनके अंदर, क्या होता है? वो चमकती हैं, वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है, उनमें विद्युत का चालन अच्छा होता है, वो ऊष्मा की अच्छी चालक हैं, उनके क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए, जो सामान्य सी बात है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातों को आप दिमाग में भर लीजिएगा, लेकिन मेन डेफिनेशन आपकी यही है। तो अगली स्लाइड में हम अधातु की बातों को भी सीख लेते हैं। देखो भाई, अधातुओं में विद्युत की चालक नहीं होगी अधातु में ऊष्मा जो है वो चालन नहीं करेगी, ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होगी अधातु, होगी नहीं, ऊष्मा जाएगी नहीं। भाई लकड़ी है, अधातु है, लकड़ी को हमने स्टोव पे रख दें, चूल्हे पे रख दें तो गर्म तो हो नहीं पाएगी, ठीक है। अगर वहीं हम सरिया या पेचकस रख दें तो तुरंत गर्म होता चला जाएगा। तन्यता का गुण इनके अंदर नहीं होगा, आघात वर्धनीयता नहीं होगी, मतलब अगर हम पीटेंगे हथौड़े से तो क्या हो जाएगा? वो तो फूट जाएगी। जैसे लकड़ी हो चाहे वो पत्थर हो, तो अगर हम उसे कूटेंगे तो क्या टूटता चला जाएगा। उस गुण को कहते हैं हम भंगुरता। चलिए आगे देखेंगे। ये ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती हैं और इनमें चमक भी नहीं होती। इन सारे गुण जो है वो, ये सारे गुण जो है वो अधातु नहीं रखती है। आपको अच्छे ढंग से अब पता चल गया हुआ कि धातु और अधातु में क्या डिफरेंस है, ये आता भी है। तो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं अधातु के विषय में। ओके, हाँ भाई, आपने जैसे धातुओं के गुण सीखे थे, समझे थे, एकदम करेक्ट आपके समझ में आ गए हैं, उसी तरह से हम अधातुओं के गुण को देख लेंगे। हालांकि आपने सीख चुके हैं, जब धातुओं को देखा था तो अधातुओं को हमने उल्टा क्रम उसका बता ही दिया था। तो देख लेते हैं। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक नहीं होती। जैसे भाई धातु होती है उसमें बिजली चली जाती है, तारों में होकर के एक सिरे से दूर तक बिजली चली जाती है, ऐसा अधातुओं में नहीं जाती। भाई समझ रहे हैं ना? प्लास्टिक में बिजली नहीं जाती है, चौक में बिजली नहीं जाती है, पत्थर में बिजली नहीं जाती है, कार्बन में बिजली नहीं जाती है। लेकिन कार्बन का अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट और डायमंड है, हीरा। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक है, जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम से ये धातु बन गया जो विद्युत का अच्छा चालक है। अपवाद स्वरूप है, ये कहीं कहीं ऐसा है, रेयर केस में ऐसा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम नंबर 2। अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती। जो अधातु होती हैं वो आघात को सह नहीं पाती। भाई जो अधातु होती हैं वो जब उन पर चोट पड़ती है तो टूट फूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। बिखरने वाले को कहते हैं हम भंगुर, बल्कि ये भंगुर होती हैं, अर्थात चोट मारने पर बिखर जाती हैं। ये कक्षा 8 में भी आपने सीखा है। चलिए अगला देखें नंबर 3। अधातुओं में चमक नहीं होती। भाई जितनी अधातुएं हैं चमक नहीं होती, चमकीली नहीं होती हैं ये, ठीक है ना, शाइनिंग नहीं मारती हैं ये, समझ रहे हैं ना? तो शाइनिंग नहीं आती, लेकिन वही बात आ जाती है कि अपवाद के स्वरूप में कहीं कहीं रेयर केस में ऐसा होता है कि जैसे आयोडीन एक अधातु है फिर भी ये चमकीली है, चमकती है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? आयोडीन एक चमकती है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकती है, चमकीली होती है, तो आप बता देना कि आयोडीन होती है जी। ऐसा कहीं पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ओके, छोटा। अब आते हैं अधातु की मेन डेफिनेशन पर। जैसे हमने धातु की डेफिनेशन को देखा था उसी तरह से, क्योंकि हम इसे केमिकल जो गुण हैं वो हम सीखेंगे। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब उसकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं बाहरी कक्षा में,
वो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनों को लेती है। आगे समझ में नहीं? तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं वो कर्जदार हो जाएंगे, वो ही क्या कहलाएंगे, वो ऋण आयन हो जाएंगे। ऋण आयन इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे, तो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है आदि। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को याद रखिएगा आप, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन को याद रखें। उसी तरह से उपधातु की मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई, ये तो नॉन मेटल हो गए, ये मेटलॉइड्स को देखें हम, कुछ तत्वों में धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये आपको मैंने पहले भी संकेत दिया था कि ये धातु के गुण भी रखते हैं और अधातु के गुण भी रखते हैं, इनको हम उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं या कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है आदि, ये दोनों के गुण रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। एंटीमनी, जर्मेनियम क्या है, ये उपधातु है। क्या धातु गुण होते हैं, उपधातु की नहीं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए भाई, आपके टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, और समझने की कोशिश करें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।